कोई फिक्र नहीं। क्या बात है भैया? क्या हुआ? बहुत गजब हो गया है। आखिर हो क्या? न मालूम और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तुम क्यों रोती हो? आ गए हैं तो जाने दो, कहाँ जाएंगे? फिर आएंगे वो। क्यों फिक्र करती हो तुम? हाँ? क्या हुआ है? क्या हो गया? जानते हो क्या हुआ स्वामी जी? मैं इसके पास पहुंची, बोली रोटियां क्यों चुरा के लाई? बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया। मेरी गाल में तमाचा मारा, मुझसे हिस्सा मैंने पे आधा हिस्सा मांग रहा था। हाँ स्वामी जी। हाँ भैया, भाभी जी जो कह रही है सच कह रही है। विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने माँ को और बाबूजी को और मुझे बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। बस इतने में विमल भैया आ गए और भाभी जी के गाल पे क्रोध में एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, मेरे देवता, जरा सोचो, एक छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रहे हो लोग। आप इतने नादान मत बनिए। ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, लोगों को मार सकती हूँ। आप ही सोचिए मेरे देवता, सब लोग देखकर जलते हैं मुझे। वाकई में तुम ठीक कहती हो कि 4 थे तुम अकेली थी और ये सब लोग तुम्हें देखकर खुद जलते हैं। और क्या तुम्हारा भाई कह रहा था विमल सिंह, जाकर अपने पति देव को कह देना, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। इसी बात का डर खौफ नहीं पड़े भैया। तो बात यहाँ तक आ गई है। तो देखो उस कुत्ते को भी हम कौन सा सबक सिखाते हैं जो तुम्हारे ऊपर उसने हाथ उठा दिया है, हाथ नहीं अपनी मौत को दावत दिया है। और देखो इस कमीने को हम कैसा सबक सिखाते हैं। ज्यादा मस्ती चढ़ गई। आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया। तुरंत आप यहाँ बात बताने लगे उसके वजह से। चमड़ी खींच लूंगी हरामजादी की। और रही बात विमल सिंह की ना, विमल की तो वो हद करवाऊंगी कि देखने वाले की रूह कांप उठेगी। हरामजादा मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, उसकी इतनी बड़ी औकात हो गई है, देखना उसका क्या हाल करवाती। लेकिन भाभी जी आप तो बताओ तुमके बारे में। आप भी तो मार रही थी और बाबूजी को, और फिर झूठ क्यों बोल रही हो? हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठना चाहिए। नहीं, बदन में चमड़ी नहीं रखूं, समझ लेना। नाम चंदा देवी है और प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। यहाँ भगवान की दुहाई नहीं होती, यहाँ के देवता मेरे पति है लक्ष्मी में। कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाना। काम में लापरवाही की ना तो बदन में चमड़ी नहीं रखनी, समझ लेना। अभी तक से जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। जब काम करोगे तब खाना मिलेगा, वरना भूख मारूंगी। सारी चर्बी निकाल कर फेंक दूंगी हरामजादी। ले जा कपड़े अच्छी तरह धोकर लाना। याद रखना, नहीं चंदा देवी है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। तूने मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? हमको भी अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे छोड़ के गई थी? तूने तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन अब तेरे बिन ये रातें, ये दिन कैसे कटेगी? अरे कैसे दिन काटी है
अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिल काटी है, क्या तले बताए बात क्या है भाई? आप इस तरह बिलक कर रो रही हैं, रोने का कारण क्या है? और चांदनी बात क्या है, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम चांदनी, बात क्या है, जो रोती हो तुम, क्या किसी ने तुम्हें याद दी नजर घर में आते लगी, दादी नजर घर में आते लगी, बात सच्ची सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। बोलो बहन, बात क्या है? दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भैया रात घर से पिताजी क्या हुआ पिताजी को? चले गए
को दिखलाई नहीं पड़ रहा। बाबूजी भी बूढ़े हैं, वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग कहाँ को जाएंगे? वो लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहना। लेकिन बहन, अभी थोड़ा की वक्त गुजरा के वो लोग थोड़ी ही दूर तक गए होंगे। तुम अपना ख्याल रखना, हम दादा और दादी जी को कहीं न कहीं से ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएंगे। हाँ बहन, हम बहुत जल्द दादा और दादी जी को खोजकर अपने घर वापस लेकर आएंगे। बदरी पे मेरे अबे उठाया है तो मेरा भाई नहीं पटा तेरी तेरी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, और भाभी जी के ऊपर हाथ मैंने क्यों उठाया के मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा भैया। जरूरत नहीं तो बड़े भैया मैं तुमसे बतिया रहा। उठाना पड़ा क्योंकि आज साथ तूने हराम घोर मेरी पति पर हाथ उठाया, कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। बड़े भैया, भाभी जी ने कार्य ही ऐसे किए थे कि शायद मेरी जगह पर आप होते तो जो मैंने किया है आप भी वही करते। भाभी जी बड़ी बेदर्दी के साथ बहन और माँ और दादाजी को मार रही थी। इतना भी लगी, दादाजी के सीने पर अपना पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठे। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। हराम क्षमा मांग रहा है। अरे वो मार रही तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तो बीच में बोलने वाला कान होता है।
कौन है तू पीछे बोलने वाला? हाँ भैया, आप सच कहते थे कि हम आप लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन हो, लेकिन बड़े भैया, दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं है। इस नाते थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है। अच्छा, उन लोगों ने तेरी परवरिश की, तुझे माँ बाप का प्यार दिया, और हम लोगों ने ऐसा लगता कि तेरे साथ में कुछ नहीं किया है। भैया ये कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया कि आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे भाई नहीं है। और उसी का नतीजा तूने क्या दिया है कि आज मेरी पति पर हाथ उठा दिया, कल तुम मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे बीमार सिंह, तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है। वाह भैया वाह, मैं तो सोचा था कि जिस वक्त हमारा भाई ये सुनेगा कि हमारी पत्नी हमारे माता पिता को मार रही है, तो वो क्रोध से भड़क उठेगा। लेकिन आज हमारा वही भाई उस माँ बाप को भूल गया जिन्होंने जन्म दिया, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखी, अपना खून पिलाकर पालती रही। आज वो माँ बाप कुछ न हुए, आपकी पत्नी सब कुछ हुई भैया। वाह भैया वाह, हराम घर। अगर तुम्हारी तरह हर औलाद हो जाए, अच्छा, तो कोई भी माँ बेटे को जन्म नहीं देगी, और अगर जन्म भी देगी तो बचपन में ही उसका गला घोट कर मार डालेगी। आज आप इतने निर्दयी निकल गए कि अपनी पत्नी का चेहरा देखकर आपने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया है। जवान बंद कर ले, बड़ा जवान खींचकर तेरी हथेली पे रख दूंगा। अरे भैया, सच्ची बात कहने वाला हमेशा बुरा होता है, और सच्चाई सबको कड़वी लगती है। राम घर जो कुछ तूने किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया, मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। आराम छोड़ दे, तुझे अब इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आराम घर यकीन है मुझे जान से मार दे, लेकिन हम तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे बहन। नहीं भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको मेरी सौगंध नहीं। शादी क्यों रे? दिखा दिया अपनी असलियत, उस कुत्ते को अपनी सौगंध, और यहाँ से उसे भगा दिया। याद रखो, वो तो निकल गया, तू कम वक्त नहीं बचेगी। हराम चाली, नामालूम किसका गंदा खून है, चकरात में रास्ते का रोड़ा बन गई। हराम खार, वो तो चला गया, लेकिन मां तुझे नहीं छोड़ूंगा। मां तेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। मेरे रास्ते से क्यों आ गई तुम? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपने शौकत देकर यहाँ से भगा दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं शांत हो जाओ मेरे भोले बाबा, शांत हो जाओ। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं मेरे देवता? अगर वो गया तो उसे जाने दो,
नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा। रही बात इसकी, अगर इसे मौत हो तो घर का काम काज कौन करेगा। जरा सोचिए स्वामी जी, इन्हें नादान मत ये वाकई में तुम ठीक कहती हो। अगर से मार देता हो तो फिर घर का काम कौन करेगी। यार तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा दे जाओ कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शूट कर दूंगा। और चांदी कान खोलकर सुन ले, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। और अब दोबारा मेरे रास्ते में आने की जरूरत थी तो याद रख, शूट कर दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या भैया जो करे सच करे। हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा को जाए कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जो मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं ये हवेली छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से कोई दिक्कत हो। आप लोग कोशिश रहिए, मैं अब कभी नहीं लौट के आऊंगी। मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी? अगर यहाँ से कदम निकाला तो तेरे बढ़ते हुए कदमों काट कर फेंक दूंगा। प्रेस में नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ। जिस तरह की नौकरी रहती है उसी तरह से रखो, और घर से बाहर निकलती है तो इसे हाथ पैर तोड़ो। विमल सिंह ने काम का तमाचा मारा, तब तो कुछ नहीं बोली। और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई हरामजादी। क्यों नहीं? बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। काट कर उन्हें संभाल लेना। कपड़े धोकर लाएगी नहीं रे? मैं अभी जा रही हूँ भाभी जी। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई। आंखें खुल गई, मारते वक्त किससे आंखें खुल जाती तुम्हारी। बस वहां जाना खेल दूं उधर अरे हम दर्द बन रहे हैं ना। सारे कपड़े धोकर ला अच्छी तरह से। जब भूखी मारूं तब पता लगेगा हरामजादी। उसकी भी मस्त उतर जाए, तेरी भी मस्त उतर जाए। ठीक है भाभी जी। जरा से मानती तो और नहीं। भाभी जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे किस रंडी माँ के मनहूस औलाद हरामजादी की जन्म लेते ही माँ बाप ने झाड़ियों मारने के लिए फेंक दी, और यहाँ पे जिस दिन से इसके कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद कर दी। क्या बचा सवेरे के अंदर? सब तो बिखर गए सिर्फ तेरी वजह से। कपड़े धोकर लाओ, नहीं लंबाई छोटी कर दूंगा, समझी? ये तेरा हमदर्द तो बचा नहीं पाएगा। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं जाऊंगी, लेकिन तुम टाइम से दवा खा लेना। तुम्हें बुखार है। मैं टाइम से खाऊं या ना खाऊं, अब से तुम लोगों को फर्क पड़ गए हैं? अब से तुम लोगों को हमदर्दी मेरे पर होने लगी है। तुम लोगों को काम होता है कि नहीं? तुम लोग अपना काम देखो, मुझे अपना काम करने दो, और यह हमदर्द को अपने जेदा देखो। चंदा देवी मेरा नाम है, और प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं।
इससे ठीक तो ही क्यों मुझे मार नहीं डाली। मुझे मार देती तो कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखने को मिलते। अरे भगवान ने किस कसूर की अरे दी है मुझे सजा। अरे जिंदगी यही है जिंदगी। शिवाई ये बाबू साहब, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? बाबू साहब आपके प्रजा के समाचार सब ठीक है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जी बाबू साहब, जैसे अच्छा। क्या बात है दादाजी, आप इतना परेशान हैं? हर लगा आत आया बाबू दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। तुम्हारी मुसीबत को मैं
पर आए हैं, आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ थे? ये सब मैं नहीं बता सकता। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दो। क्या है? एक टुकड़ा रोटी के लिए सब बात बताना जरूरी है। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में अंधी माँ को साथ लेकर के ये दर दर भीख क्यों मांग रहे हो? ये मैं नहीं बता सकता। ए सीता, चलो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? आपने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए बाबूजी। सूरतगढ़ का नाम तो आपने कभी सुना होगा। मैंने सूरतगढ़ का नाम सुना है। तो वहाँ के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, मैं कोई और नहीं, मैं वही सूरतगढ़ का बदनसीब जमींदार धर्मपाल सिंह। Oh my God! लेकिन आपकी यह हालत कैसे हो गई? बाबूजी, मेरी बहू और मेरे बेटे ने कई दिनों तक भोजन नहीं दिया। ऊपर से मारकर हम दोनों प्राणियों को घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी, उसी दिन से हम लोग इसी तरीके से भीख मांगते फिरते। बाबूजी, दादाजी, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सब बात किसी से मत कहना कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। नहीं, मेरी इज्जत का जनाजा। दादाजी, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। आप घबराइए नहीं। ऐसी भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ।